राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल। मैं कुसुम मिश्रा। आज के इस वीडियो में मैं आपसे प्रदोष व्रत के बारे में, जो कि इस बार आषाढ़ शुक्ल पक्ष को 2025 में पड़ रही है, तो इस व्रत को करने से क्या प्राप्त होती है और ये किस भगवान को समर्पित है, कब करना चाहिए और ये त्रयोदशी तिथि कब से प्रारंभ होकर कब तक है आदि के बारे में मैं ये जानकारी आपको इसी वीडियो में आप सभी से शेयर करना चाहूँगी। तो प्रिय दर्शकों, जैसा कि प्रदोष व्रत इस बार 2025 आषाढ़ मास में शुक्ल पक्ष में ये दिन सोमवार को 7 जुलाई को रात्र में 10:20 से त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो रही है, जो कि दूसरे दिन मंगलवार 8 जुलाई को रहेगी रात्रिकालीन तक। तो इसमें हमें उदयातिथि और रात में प्रदोष के समय हमें त्रयोदशी मिलना चाहिए, तभी ये व्रत करना चाहिए। तो ये व्रत अति महत्वपूर्ण है, ये भगवान महादेव को समर्पित है। इस व्रत को करने से महादेव जी अत्यंत प्रसन्न होते हैं और माँ गौरा के साथ अपने प्रिय भक्तों को आशीर्वाद अवश्य प्रदान करते हैं। तो इस दिन प्रदोष के समय भगवान महादेव माँ गौरा जी के साथ में पृथ्वी लोक में विचरण करते हैं और जिनके जो भक्त उनका पूजन पाठ करते हैं तो वो अति प्रसन्न होते हैं। वो ऐसे ही प्रसन्न होते हैं जैसे कि हम इस लोक में, जैसे हम लोग माँ बाप हैं या हमारे माँ बाप हैं, अगर छोटे बच्चे उनके पोते हैं या बच्चे हैं, छोटे छोटे कौर लेके बड़ों को खिला रहे तो वो अति प्रसन्न होते हैं, अथवा उनसे अच्छी बातें कर रहे हैं, उनकी वंदना कर रहे हैं तो अति प्रसन्न होते हैं। उसी प्रकार से ये तो जगत माता पिता हैं, तो अपनी संतान को इस तरह देख के अति प्रसन्न होते हैं और शुभ आशीर्वाद प्रदान करते हैं। तो जो लोग ऐसा करते हैं उनके घर में सुख संपत्ति की, धन धान और संप्रदा की कोई कमी नहीं रहती और उनकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। तो ये व्रत इस बार आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष 2025 को मंगलवार के दिन पड़ रहा है। ये तो इसको मंगलवारी यानी कि भौम प्रदोष से कहेंगे। तो ये कर्ज व्रत के लिए होती है। तो मैं आगे वीडियो में अगर जिनके ऊपर बहुत ही कर्जा हो गया है उनके लिए मैं कुछ छोटा सा उपाय बताऊंगी जिससे कि उनको कर्ज मुक्ति हो जाए। तो आपको करना क्या है, तो इस दिन जब प्रदोष व्रत जिस दिन पड़ेगा तो उस दिन आपको प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठ के अपने स्नान ध्यान आदि को करने के बाद, सूर्य और तुलसी को जल देने के बाद अपने पूजा घर में अथवा शिवालय में भगवान हरि विष्णु का पूजन अर्चन बंदन बेलपत्र मंदार पत्र और धूप दीप आदि से उनका पंचोपचार से व्रत करना चाहिए, पूजन करना चाहिए। और जो व्रत रखना चाह रहे हो तो पूरे दिन व्रत का संकल्प लेना चाहिए। तो संकल्प पूजा करने से पूर्व ले लिया जाता है। तो हाथ में पुष्प जल और अक्षत अखंड होना चाहिए, उसको हाथ में रख के, दाहिने हाथ में रख के और बाएं हाथ से उसको ऐसे ढक करके और अपनी मनोकामना बोलते हुए अथवा हरि की, भगवान महादेव की प्रसन्नता के लिए और अपने मन में कामना करते हुए और भगवान महादेव के चरणों में समर्पित कर देना चाहिए। और पूरे दिन उनका जल अभिषेक अथवा पूजन करने के बाद पूरे दिन व्रत रखना चाहिए। अगर आपका शरीर नहीं समर्थ है तो आप कुछ फल या अथवा दूध अथवा जल भी ले सकते हैं और लेने के बाद पूरे दिन व्रत रखिए। और सायं के समय, जो कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि प्रदोष काल सूर्यास्त से 48 मिनट पहले और 48 मिनट बाद तक रहता है, तो आपको उसी समय पूजा करनी है। तो उससे पहले आपने स्नान ध्यान करने के बाद घर में अथवा शिवालय में अति महत्वपूर्ण होता है, तो शिवालय जा कर के भगवान हरि विष्णु को जल दूध शहद दूध दही घी शहद और गंगा जल से उनका अभिषेक करना चाहिए। बारी बारी से चढ़ाते हुए मंत्र बोलते हुए अभिषेक करना चाहिए और उनको फल और नैवेद्य आदि समर्पित करना चाहिए। और करने के बाद उनको पंचामृत से भी उनका अभिषेक करना चाहिए। अगर कोई विशेष मनोकामना है तो उस चीज़ से, जैसे कि गन्ने की रस से लक्ष्मी की प्राप्त होती है और आरोग्यता के लिए भी कुछ उपाय होते हैं आदि सब करने के बाद घर आ जाना चाहिए और भगवान हरि विष्णु का हरि महादेव का उनका कुछ नैवेद्य बना लेना चाहिए घर में और उनका भोग लगा करके, इसमें नमक का अभिषेक होता है, नमक नहीं खाना चाहिए और नमक तेल आदि का। तो आप अलोना यानी कि उसमें मीठा भी ना हो और नमक भी ना हो, अगर आप नहीं रख पा रहे तो आप मीठा भोजन एक बार कर सकते हैं।
और करने के बाद रात में जागरण करना चाहिए और भगवान हर हर महादेव का कीर्तन संकीर्तन करने के बाद कुछ देर जागरण अवश्य करना चाहिए। करने के बाद आपका व्रत सुबह प्रातः काल फिर पूजन करने के बाद और फिर उसके बाद इसका पारण कर लेना चाहिए। पारण का इसका विशेष महत्व नहीं है, इसमें महत्व क्या, विशेष इसका कोई इसमें पारण का नियम नहीं है। इसमें आप पूजा करने के बाद भगवान हर हर महादेव का जो जल अभिषेक आप करते उससे थोड़ा सा जल लेकर उसको ही मुख में डाल के इसका पारण हो जाता है। और एक सीधा अर्थात एक थाली भोजन किसी ब्राह्मण को अवश्य पारण कराने के बाद ही आपको भोजन ग्रहण करना चाहिए और उसके साथ दक्षिणा अवश्य रखना चाहिए। तो ये सब अवश्य करना चाहिए। तो प्रिय दर्शकों, जैसा कि आपको सबको मालूम ही है कि इस बार ये भौम अमावस्या पड़ रही है और भौम अमावस्या मंगलवार जो अमावस्या होती है ये कर्ज मुक्त के लिए होती है। तो जिनके ऊपर बहुत कर्ज हो गया है तो उनको ये उपाय करना है कि 11 पत्र बेल पत्र के लेने के बाद हर पत्र में जो है शहद लगा करके और शिवालय में अथवा घर में ही अगर शिवलिंग है तो घर में ही आप भगवान महादेव पे एक एक पत्र आप अर्पित करते जाइए और ओम नमः शिवाय बोलते जाइए। और साथ में 11 मुट्ठी मसूर की दाल अगर उनको शिवलिंग के समीप ही रख देना चाहिए। और दक्षिणा कुछ रखने के बाद भगवान हर हर महादेव से अपनी कामना, जो भी आपको मनोकामना है या जो आप कर्ज से परेशान हैं, तो उनसे आप विनती करना चाहिए कि हम महाराज, हे महादेव, हमारे ऊपर बहुत कर्ज है, आप हमारी विनती सुनिए और इससे कुछ उपाय करिए जिसमें कि मुझे कर्ज मुक्ति मिल सके। तो ये इतना करना चाहिए। ये विशेष उपाय अवश्य करिएगा और ज़रूर आपको फ़ायदा मिलेगा। और कब तक करना है इसको, तब तक करना जब तक कि आपको कर्ज से मुक्ति ना मिल जाए। तो ये चमत्कारी उपाय है, इसको करने से आपको अवश्य लाभ मिलेगा। परंतु इस बात का ध्यान रखना कि अगर आपका शरीर अलाउ नहीं कर रहा, व्रत नहीं रख पा रहे, तो आपको पूजन अवश्य करना चाहिए, अवश्य इसको लाभ मिलेगा। तो साथियों, यहीं तक हमारा वीडियो था। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा आप हमें अवश्य कमेंट में बताइएगा। धन्यवाद। जय श्री राधे।